दोस्त मेरा एक ही सपना था, मैं आपको बताऊं, आज आप किसी गली से निकलते हो, क्या बोलते हैं लोग? ये उनका लड़का जा रहा है, यस, ये उनका बेटा जा रहा है। लेकिन मेरा एक ही सपना था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा इस दुनिया में कि जब मेरे पिताजी किसी गली से निकले तो ये नहीं कहा जाना चाहिए कि ये उनका लड़का जा रहा है, ये कहा जाना चाहिए ये उनके पिताजी जा रहे हैं। और जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली, मेरे को पूरा क्लियर हो गया पहले दिन कि इसमें वो सब कुछ मिल सकता है। एजुकेशन की बात मैंने आपको इसलिए की क्योंकि आज बहुत सारे लोगों के अंदर ये दिमाग में बात फिट है। आप देखते हो डॉक्टर साहब बोले कामयाब हो गए, इनकी एजुकेशन ज्यादा थी। स्वर्गीय सतीश पंडित साहब कामयाब हो गए, उनकी एजुकेशन ज्यादा थी। जिंदगी में ध्यान रखना दोस्त, एजुकेशन का सफलता से कोई लेना देना नहीं है। एजुकेशन एक अलग पार्ट है, सफलता एक अलग पार्ट है। सफलता के लिए एजुकेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको प्रूफ देता हूं, इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो कम एजुकेशन वाले हैं। वो धीरूभाई अंबानी हो, बिल गेट्स हो, टाटा हो, बिरला हो, मोदी हो। सफलता के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए जो मैं आज आपको बता रहा हूं। जिनको पता है वो नहीं बताए, मैं बाकी दोस्तों से पूछ रहा हूं। गर्मी होती है ना, गर्मी जून में ज्यादा होती है या ऊन में? ऊन में। आप थोड़े कंफ्यूज हो गए ना। नहीं, जिनको पता है, मैंने अभी, आप सुनते, डॉक्टर साहब ने कहा है सुनते कम हो आप। मैंने कहा था जिनको पता है वो नहीं बताए। मैं नए दोस्तों से पूछ रहा हूं, गर्मी जून में ज्यादा है या ऊन में? ऊन में। ये भी कहा जा सकता है गर्मी गर्मियों में जून में ज्यादा होती है, सर्दियों में ऊन में ज्यादा होती है, या ये भी कहा जा सकता है दोनों में होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उनका एक ही स्टेटमेंट है, गर्मी ना जून में है, गर्मी ना ऊन में है, गर्मी जनून में होती है। मैं आपको बताऊंगा, ये लेवल मेरे को मिला, मेरे अंदर पहले दिन से जनून था इस बिजनेस को लेके, इसीलिए मैंने बहुत कम समय में अचीवमेंट को प्राप्त किया। और उससे कम समय में आप कर सकते हो, लेकिन इस चीज को जानना है वाई, क्यों और कैसे। कैसे के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, और कोई भी बता सकता है। किसी से पूछो बिजनेस कैसे किया जाता है, वो बता देगा ऐसे ऐसे। वाई, क्यों हम दिन रात दौड़ रहे हैं, अपनी जिंदगी में दिन रात भागते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, किसके लिए? क्या चाहिए बदले में आपको? पैसा? पैसा सब कुछ तो नहीं है, नो। लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं पैसा सब कुछ नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जिस युग में हम जी रहे हैं इसमें आज पैसे के बगैर कुछ नहीं है। भाई भाई से क्यों लड़ रहा है? बच्चे माँ बाप से अलग क्यों हो जाते हैं? कुछ समय पहले धीरूभाई अंबानी के लड़के लड़ रहे थे, पैसा। मैं आपको एक शायर की बात बता रहा हूं, एक इंटरनेशनल शायर ने अपने शायरी के अंदर लिखा है कि पैसा खुदा तो नहीं है, पर खुदा की कसम ये खुदा से कम भी नहीं है। पैसे के ऊपर एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। एक बार क्या हुआ, 1000 लोग किसी अर्थी को लेके जा रहे थे। अर्थी, यू नो, बिल्कुल सिंपल थी। 1000 लोग उसके पीछे थे। जो भी देखता था वो ये समझता था कोई महान व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, उसके मान सम्मान में ये सारे लोग पीछे जा रहे हैं। लेकिन उस अर्थी के अंदर एक कुत्ता चल रहा था। अर्थी के आगे उसको हार फूल माला पहना रखी थी। जो भी उस कुत्ते को देखता था तो ये बात समझ में नहीं आती थी कि इस अर्थी में इस कुत्ते का क्या काम, और कुत्ते को हार पहना रखे। जो भी देखता समझ नहीं पाया। एक सज्जन थे, उनको रहा नहीं गया, दुकान से उठ के आए, अर्थी को जो कंधा देके चल रहा था उसको पूछा, भैया अर्थी पर कौन है? उसने कहा मेरी पत्नी है। कुत्ता किसका है? बोले कुत्ता मेरा है। बोले तुमने कुत्ते को हार क्यों पहनाए? बोले मेरी पत्नी इसी के काटने से मरी है। तो उसका दिमाग खराब हो गया। बोले पत्नी को कुत्ते ने काट लिया, पत्नी मर गई और तुमने कुत्ते को हार पहना दिए। उसने कहा मेरी बात सुन। 4 साल का था, स्कूल जाने लगा, 16 साल तक एजुकेशन ली, बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त की। मेरे माता पिता ने लाखों रुपए खर्च किया। 20 साल की एज में जब मैं गवर्नमेंट के पास गया, उन्होंने कहा तुम सर्विस के लायक नहीं हो। मैं बड़ा परेशान था, रोज काम के लिए निकलता था, कभी मिलता कभी नहीं मिलता था। 2 साल बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। मेरी पत्नी घर से एक प्रोडक्ट की लिस्ट देती थी कि इसको बाजार से लाना है। अब जब मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो मैं ला नहीं पाता था,
तो मेरी पत्नी रोज शाम को मेरे से लड़ती थी कि आपने शादी क्यों की जब आप मेरे को खिला नहीं सकते। मैं बड़ा तंग आ गया, मेरी जिंदगी में रोज लड़ाई। मैं चाहता था किसी भी तरह ये छुटकारा मिले। ये शुभ काम मेरे इस कुत्ते ने किया। तो वो जो सज्जन आए थे वो कुत्ते के मालिक को बोलते हैं, क्या ये कुत्ता एक दिन के लिए उधार मिलेगा? क्यों मांग रहे थे? वो भी परेशान थे। ये बात अलग है, कम थे या बाकी थे। तो कुत्ते का मालिक उनको बोलता है, लाइन में लग जाओ, ये 1000 भी इसीलिए आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, इसको लेके कहीं ना कहीं आदमी की जिंदगी में चैलेंज तो है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा है, इसीलिए हम यहां आए हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है पैसे को लेके। जब बात आती है पैसे की, कहां से आएगा पैसा? पैसे आने के 2 रास्ते हैं। पहला सर्विस, सेकंड बिजनेस। तीसरा नहीं है तो गलत है, उसको करना नहीं चाहिए। उसके बारे में आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। वो अनलीगल है। लीगल 2 ही रास्ते हैं, सर्विस करो या। आपने सुना है जिस देश में हम रह रहे हैं, ये देश 60 साल पहले आजाद हुआ, और उस समय आपने सुना होगा कि भारत के अंदर 80% लोग गरीब थे और 20% लोग अमीर थे। आज भी क्या है? सेम। आपने कभी इस रेशो में चेंज सुना 60 साल के अंदर? ये 10 साल पहले भी 80-20 था, 20 साल पहले भी 80-20 था, 40 साल पहले भी 80-20 था, 60 साल पहले भी 80-20 था।